देखो बेटा, इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ आपको एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में दी गई है और रेडियस वेक्टर भी दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि सर जो लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से जो रिलेशनशिप होती है वो रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद एंगुलर वेक्टर से होती है। यानी दो वेक्टर का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आप आराम से उसका जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में वो लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर होगा। काम करना बहुत आसान है। आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, एम आई राइट। चूंकि वेक्टर निकलेगा तो वेक्टर के कंपोनेंट होंगे एक्स डायरेक्शन के, वाई डायरेक्शन के और जेड डायरेक्शन के, जिसको आप यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन वेक्टर होता है आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आर के फैक्टर लिख लीजिए। आर के कंपोनेंट हैं, आई के नीचे आई लिखेंगे 5 - 6 और के नीचे के का। इतना समझ में आ रहा है बेटा? आई जे के कंपोनेंट्स आपने आर के लिख लिए। अब आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, इसके लिख लीजिए 3, जे का -4 और के का कितना होगा, जीरो ना कीजिएगा, 1 × के यानी 1। बस पहला स्टेप आपको आ गया, दूसरा स्टेप आ जाए आपका काम बन जाए। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा होगा, इधर ले लेते हैं। आपने कहा सर हमने पहले आई लिख लिया, बहुत अच्छा किया। जब आई लिखिया तो फिर क्या बचा? तो ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं, रो से आई कर लिया तो आई के कॉलम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एम आई राइट। केवल को फैक्टर कितना बचेगा आपका, जे और के, यानी कि आप कह सकते हैं -6, 6, -4 एंड 1। बच्चों बेटा ध्यान रखना कि अब जब जे के पास पहुंचेंगे को फैक्टर लिखने के तो ये माइनस चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। आई पॉजिटिव होता है, जे निगेटिव होता है और के पुनः अगेन पॉजिटिव हो जाता है। अब जे पे पहुंचे तो जाहिर सी बात है कॉलम से तो मतलब नहीं आई जे के, जे वाला रो से मतलब नहीं आई जे के पहली रो से, इसलिए क्या कीजिए, जब जे की बात आ रही है तो जे के कॉलम खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आई के बचेंगे 5, 3 और के बचेंगे 6 × 1। स्टेप 2 समझ लीजिएगा, यही मेन है आपका। फिर आपके पास के आ गया, के में आपका ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास, 5 - 6, 3 - 4, एम आई राइट। तो देखिए 3 स्टेप हैं, ये स्टेप 1 था आपका जो कि बहुत आसान था, केवल डेटा को सुचारू रूप से लिखना था। ये आपका स्टेप 2 हो गया बेटा, जिसमें आपको अपने कोफैक्टर्स बना लेने थे आई जे के। और तीसरा स्टेप बहुत आसान है, इसमें आपको केवल मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड प्राप्त कर लेना है। कैसे करते हैं, क्रॉस है तो क्रॉस ही करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, -6 मिलेगा। फिर मत भूलिएगा ये माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाउ मच, -4 × 6 यानी 24, किसका मिलेगा बेटा, माइनस का। ये निगेटिव भूलिएगा नहीं, आई पॉजिटिव, जे निगेटिव और के पॉजिटिव। अगेन सेम प्रोसीजर अपना रहे हैं आप। 5 को मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, 3 × 6 18। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं। प्लस के पे आइए, अगेन सेम प्रोसीजर, माइनस कितना हो गया, 4 × 5 = 20। फिर माइनस आपको लगाना पड़ेगा हर जगह, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 - 3 = 18। 3 × -6 = -18। बस काम बन गया बेटा आपका। एक स्टेप और लिख ले, ये मान के चल रहे आप लोग बिगनर हैं। +24 माइनस प्लस -j, ये कितना हो जाएगा, -13। एम आई राइट बेटा। अगेन देखिए 20 माइनस का है, माइनस प्लस 18। बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये 6 4 ये गया, 6 हो गया तो 18 आया, एम आई राइट। माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे अगेन -2k।
दिस इज योर आंसर। बेटा एक काम आप और भी कर सकते थे जल्दी में। अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करते हैं कि साहब लीनियर वेक्टर निकालना है, आपने ओमेगा क्रॉस आर कर दिया, कीजिएगा इसको अपने घर में। तो पहले आप क्या लिखेंगे, ओमेगा के कंपोनेंट लिखेंगे, फिर आपके क्या लिखेंगे, आर के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स या वेक्टर्स लिखेंगे, ठीक, मैग्नीट्यूड्स ऑफ आई जे के को लिखेंगे। आप इसमें और इसमें फाइनल अंतर क्या पाएंगे, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा आई जे के, लेकिन डायरेक्शन बदल गई होगी, यानी कि जहां प्लस है वहां पे आपको माइनस मिलेगा। 13 प्लस है तो क्या मिलेगा बेटा, ऐसे सूरत हाल में आपको माइनस मिलेगा। -2 है तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस मिलेगा। तो बेटा ट्राई जरूर कीजिएगा, वरना डिस्टेंस डिजिटल या ऑनलाइन स्टडी की बहुत मखौल उड़ाया जाता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और इसको भी आप करेंगे, पहले ओमेगा फिर आर लिख के निकालेंगे, और अगर आप ये स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो आप बहुत बेहतर हैं ऑफलाइन स्टडी से। क्योंकि अगर उस दिन नहीं गए जिस दिन ये 3 बातें सिखाई गई, तो आप इतनी छोटी सी बात हमेशा हमेशा के लिए नहीं सीख पाते हैं।